वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। काबीना हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग कमेटी की खुसूसी सिफारिशात भी मंजूर करेगी। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज लाहौर में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात तलबा में अवार्ड तकसीम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हिदायत पर तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ तकरीब में आमद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। इजलास में बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर होगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग कमेटी की खुसूसी सिफारिशात भी मंजूर की जाएंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी, जल थल एक हो गया। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात की आज कश्मीर, शुमाली मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। सक्खर में बेशतर मुकामात से बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। शहर भर की सड़कें ज़ेर-ए-आब। घंटा घर और एतराफ़ की सड़कों पर कई फीट पानी जमा। इंतज़ामिया पानी की नकासी भी अब तक नाकाम। मटियारी में हाला ओल्ड दरियाए सिंध MS बचाओ बंद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का दबाव बढ़ने से पुश्ते कमज़ोर पड़ने लगे। कच्चे के इलाकों से खौफजदा शहरियों की नकल मकानी। रेनफॉल के बारे में बात की जाए तो सक्खर में इस स्पेल से टोटल 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि तकरीबन 36 घंटों में रिकॉर्ड हुई। ये कहना कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है सरासर गलत है। सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद। महकमा मौसमियात फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर कहते हैं कि सक्खर में ना ही 300 मिलीमीटर बारिश बरसी और ना ही 77 बरस का रिकॉर्ड टूटा है, बल्कि 36 घंटों में सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर सक्खर महकमा मौसमियात पर बरस पड़े, बोले क्या उनके पास सक्खर में ऐसा निज़ाम मौजूद है जो सक्खर की बरसात को बिल्कुल दुरुस्त नाप सके। महकमा मौसमियात की सिर्फ जुलाई की पेशगोइयों की बात करें तो एक दिन की भी पेशगोई सच साबित नहीं हुई। बलूचिस्तान का मुल्क के कई इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। तूफ़ानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तहद्दी निगाह पानी ही पानी, कई देहात पानी में डूब गए। चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा मुतासिर। किला अब्दुल्ला में तूफ़ानी बारिश के बाद ख़तरनाक सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। कौमी शाहराह मुतासिर, कई गाड़ियाँ फंस गईं। लोडर के ज़रिए गाड़ी को निकाला गया। मौजज़ाना तौर पर गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो को भेजने के लिए तैयार हूँ, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। पंजाब के शोबा सेहत में मदद को तैयार हैं ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अगली बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के आने पर उन्हें JPMC, NICVD और NICH का दौरा करवाने की हिदायत कर दी। कहा हम चाहते हैं पंजाब में भी आवाम को इलाज की मुफ्त सहूलत मिले। मुराद अली शाह और डॉक्टर इज़रा पेचोहो को लाहौर भेज सकते हैं। अनाउंस किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही है पंजाब के अंदर, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ दिया जाए। उन्होंने 2 माह के लिए 45 अरब रुपए की रकम सब्सिडी में दी और ये रिलीफ दे दिया। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो चाहे तो ये कर सकते हैं।
पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में कमी का कदम उठाया तो बाकी हुकूमतें भी रिलीफ फराहम कर सकती हैं। बिजली के बिलों को लेकर पूरे मुल्क में बहस व मुबाहिसा शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम हुकूमतों के पास ऑप्शन मौजूद है, वो मज़ीद रिलीफ भी दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत के रिलीफ पर तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। वज़ारत तवानाई में बिजली तकसीमकार कंपनियों का इजलास आज तलब। वफाकी वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी रोकने और ट्रांसफार्मर्स के इशूज़ पर अहम फैसले किए जाएंगे। मैपको और लेस्को समेत दीगर कंपनियों के हुकाम वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में बिजली के बिलों में आवाम को मुजव्वज़ रिलीफ के उमूर का भी जायज़ा लिया जाएगा। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि कोई 9 मई साजिश थी। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि उनको शर्म नहीं आती, रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। ये कह रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ मास्टर माइंड था। कहा फैज़ ने मुझे गिरफ्तार कराया, ये जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी आए रोज़ मजबूत हो रही है। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा PTI उमर अयूब का कहना है कि आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। 22 अगस्त के जलसे की तैयारी के हवाले से ग्रैंड अपोजिशन क़यादत का अहम इजलास हुआ। कायदीन का कहना था कि पुरअमन जलसा हमारा आइनी और जमहूरी हक है। अमेरिका के शहर शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन जारी। साबिक़ खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका में एक नए बाब का आगाज़ होने जा रहा है। मुल्क का मुस्तकबिल डेमोक्रेट पार्टी के साथ है। हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। 4 रोज़ा कन्वेंशन में मंदूबीन कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करेंगे। शिकागो में डेमोक्रेट्स कन्वेंशन सेंटर के बाहर इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी हामियों के सहूनी रियासत के खिलाफ नारे। बाइडेन इंतज़ामिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई और फंडिंग बंद करने का मुतालबा। इसराइल ने जंग बंदी की तजावीज़ कबूल कर ली हैं, हमास भी तस्लीम कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बयान। बोले इसराइल इस हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगा, हमास भी अपना वफ़द भेजे। फ़लस्तीनियों के मसाइब के खात्मे का वाहिद हल गज़ा बंदी मुआहदा है। हमास ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हमास तर्जुमान ने कहा कि अमरीका फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल के लिए मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के इलाके मगरबी गुलेली में फ़ौजी कैंप पर ड्रोन हमले में सहूनी फ़ौज का सीनियर एहलकार चीफ वारंट ऑफिसर महमूद अमारिया हलाक, मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में 5 ड्रोन्स दागे गए, जिनमें से 3 को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़िज़ा में नकारा बना दिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टीम में कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी शामिल। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। पाक बांग्लादेश का पहला टेस्ट बुध से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून रात 11:30 पर नमूदार हुआ। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आया।